स्थापना दिवस के मौके पर पहली बार धमतरी जिले के हथबंद गांव के रहने वाले किसान थनेंद्र साहू को राज्य स्तरीय कृषक अलंकरण डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित राज्योत्सव के मौके पर थनेंद्र को सम्मानित किया जाएगा। थनेंद्र साहू युवा किसान हैं जो कि 4.16 हेक्टेयर रकबे में धान की खेती कर रहे हैं, जिसमें सुगंधित धान नगरी, दुबराज, देवभोग, तुलसी मंजरी, जवा फूल, कबीर भोग और खास तौर से बीते 7 वर्षों से औषधीय धान, रेड राइस, ब्लैक राइस की खेती कर रहे हैं, जिसकी बाजार में विशेष डिमांड है, जिसे छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य राज्यों में भी बेचा जाता है। थनेंद्र गौ आधारित प्राकृतिक खाद घर पर ही तैयार करते हैं, जिससे कृषि लागत में कमी आती है और पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव भी कम पड़ता है। जिले के साथ साथ रायपुर, दुर्ग, बालावद और गरियाबंद जिले के कृषक भी इनसे संपर्क कर जैविक खादों का उपयोग करते हैं। थनेंद्र साहू नवयुवक कृषक अभिरुचि समूह के जरिए युवा किसानों को प्राकृतिक एवं औषधीय धान की खेती के लिए भी जागरूक कर रहे हैं और प्राकृतिक और औषधीय धान की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं थनेंद्र साहू को अवार्ड के लिए चयनित होने पर उनके परिवार के साथ ही गांव में भी खुशी का माहौल है। थनेंद्र के जैविक खेती करने के तरीकों को किसानों ने काफी सराहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है। मुझे डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए नाम चयन हुआ है अभी। जी क्या प्रोसेस था उसका, क्या प्रक्रिया था चयन का? अब उसमें जो भी गतिविधि है खेती में, हाँ। तो उसमें है, मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, तो उसी आधार पे उसका चयन हुआ है। कितना एकड़ में खेती कर रहे हो? अभी मेरे पास 11 एकड़ खेती है, जिसमें सुगंधित धान, औषधि धान और सामान्य धान लगा हुआ है। और मैं घर से जितना भी उसका उत्पादन और उपयोग होने वाली चीज़ें वो घर का ही उपयोग करता हूँ। किसके हाथों सम्मानित होंगे आप? अभी तय नहीं हुआ है। 1 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे कह के बोले हैं, और 5 तारीख को उपराष्ट्रपति का होगा समापन में, तो दोनों में से कोई एक का होगा ऐसा बताया गया है। अभी मुझे जानकारी नहीं मिला है। कब तक आएगा जानकारी कुछ? अब वो 1 दिन पहले बताएंगे करके बोले हैं। तो जैविक खेती में क्या क्या करते हो आप? मैंने अब जैविक खेती में जो भी मतलब खाद दवाई लगते हैं वो हमारे घर के ही उपयोग करता ना मन। एक से क्या फायदा होते हैं आपने? अब फायदा तो एक से बहुत है। तो सबसे पहले तो हमारे जो खेती में लागत है, खर्चा है, वो बच जाते हैं। दूसरा, हमारे जो मिट्टी में या जीव जंतु, हमारे जो मित्र कीट है ना, वो हमारे जीवित है ना। और रासायनिक खेती में तो मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तीसरा, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारा शुद्ध अनाज मिल जाते हैं। ये हमारा तो सुने तो हाल 4-5 दिन हो गए सुने हैं। ये में बहुत हमारा खुशी है। और 15 साल से लड़का है वही में लगन होकर वही से का उसका दिल मिलत नहीं कि हम नाराज भी होते हैं। अब मिली तो बहुत खुश हैं हम भी। और तो काम कब से करे थे किसानी काम तो पढ़े लिखे 12वीं पढ़े है, और बाद में किसानी में लगे है। अब ITI भी करे। तो छोटे उम्र में करत है बहुत ट्रेन कर हो गए हैं। और बाहर से भी मन बहुत आते NGO मन है, और आते देखे भरे आते, बहुत बस में भी आए। हमारे घर में ट्रेनिंग भी ले है, सब दवाई पानी के सब हम गौ आधारित काम करता है। जैविक खेती में हमन है मोहन भोग है, विष्णु भोग है, कबीर भोग है, बादशाह भोग है, और दुबराज है। सब धान बहुत अगर लगे 165 किस्म के अगले साल बोरे हैं। साल नहीं मिला तो कटा गए, तब बोल 15 किस्म के धान अभी बुआ है। हाँ, ये धान में सब बुआ है, कबीर भोग है, विष्णु भोग है, मन बुआ है अभी। और काल ये फसल में कितना अंतर दिखता आपने? वो में का है कीटनाशक वाला दवाई छींटता ना, तो में आदमी मन बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। अब ये में हमारे जैविक खेती में बीमारी ला के संभावना नहीं रहा, बहुत कम रहते में। बहुत खुशी होते कि थनेंद्र साहू ला खूबचंद बघेल पुरस्कार के लिए पुरस्कृत करा थे। ये हमारे गांव के लिए, जिला के लिए, सब के लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ। तो एक से आप मैंने का सीखा तो एक से हम मतलब भी शिक्षा मिला थे कि मतलब भी ऐसी खेती करना है और अपन स्वास्थ्य ला अच्छा रखना है। जैविक खेती करके अपन स्वास्थ्य ला अच्छा रखना है, बचाना है। और किसान मन से क्या अपील करूँ आप? मैंने किसान मन से भी अपील करबो कि कम से कम अपन खाए के लिए बो और कुछ बेचे के लिए भी, ताकि इनकम के साधन बन सके। इस वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल जो कृषि के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है, उसमें जिले के जो थनेंद्र साहू जी हैं, जो हथबंद के निवासी हैं, उनको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।
उनके द्वारा कुछ उल्लेखनीय गतिविधियां की जा रही हैं। जैसे उनके पास जो लगभग 6 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें से वे 4 हेक्टेयर में अभी धान की खेती कर रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सुगंधित धान की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा वे रेड राइस, ब्लैक राइस का भी विगत 7 वर्षों से खेती कर रहे हैं, जिसकी मांग जो है ज़िले के साथ-साथ अन्य ज़िले के किसानों के द्वारा भी की जाती है। साथ ही वो प्रदेश से बाहर भी कुछ चीज़ों को बेचते हैं। इसके अलावा वो जो है गौ आधारित खेती कर रहे हैं। वे खुद निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, जीवास्त्र आदि के उपयोग से कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और वो रासायनिक उर्वरक उपयोग बहुत कम करते हैं। इसके अलावा उनके द्वारा गौ पालन भी किया जा रहा है और विभाग की जितनी भी गतिविधियां हैं वो एक्टिव होकर सम्मिलित होते हैं। हमारे स्टॉल के माध्यम से जो उत्पादित सामग्री उनको बेचते हैं, अन्य जगहों पे भी जाके प्रशिक्षण देते हैं और उन्होंने भी हमारे विभाग के माध्यम से कई जगह प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए उनको ये पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और मैं विभाग की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहरहाल युवा किसान थनेंद्र साहू सुगंधित धान की खेती करते हैं, जिसकी कीमत बाजार में सामान्य धान की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। वो अपने खेतों में गोबर, गौमूत्र, नीम, करंज, धतूरा जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जैविक खेती करते हैं। थनेंद्र साहू को उनके नवाचारों और जैविक खेती के क्षेत्र में अनेक सफल प्रयोग के लिए राज्य स्तरीय कृषक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें खूबचंद बघेल राज्य अलंकरण पुरस्कार से राजधानी रायपुर में राज्योत्सव के मौके पर सम्मानित किया जाएगा।